We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान, अमेरिका और इजराइल में चल रहे जंग के बीच अमेरिका ने 2 सप्ताह के सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन इस सीज फायर के ऐलान के बीच भी इजराइल के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में 254 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1165 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले में लेबनान के इमाम की भी मौत हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि सीज फायर में लेबनान तो शामिल ही नहीं है। वहीं अब्बास अरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने लेबनान पर हमले रोकने की चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके तो ईरान सीज फायर के समझौते को रद्द कर देगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि ईरान अमेरिका युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट हैं। अमेरिका को या तो युद्ध विराम चुनना होगा या इजराइल के माध्यम से युद्ध जारी रखना होगा, वो दोनों नहीं चुन सकता। तो आपको जानकारी दे दें कि लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद ईरान ने हॉर्मूज को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार जवाबी कार्रवाई के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल टैंकरों के गुजरने पर रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी चेतावनी दी है कि अगर सीज फायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया तो समझौता टूट सकता है। संगठन का कहना है कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो जवाब दिया जाएगा। वहीं ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के अनुसार आपको बता दें कि कई शिपिंग सोर्स के मुताबिक ईरानी नेवी ने तेहरान की इजाजत के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों को तबाह करने की भी धमकी दी है और ये भी कहा है कि पानी के रास्ते से ट्रांजिट बंद रहेगा। मैसेज में साफ कहा गया कि समुद्र में जाने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को टारगेट करके तबाह कर दिया जाएगा। वहीं ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट की अगर माने तो लेबनान में इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल टैंकरों के गुजरने पर भी रोक लगा दी है। फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और यूएस के बीच सीज फायर लागू होने के बाद सुबह 2 तेल टैंकरों को स्ट्रेट से गुजरने दिया गया। वहीं एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान पर इजरायली हमलों के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल टैंकरों का गुजरना रोक दिया गया है। वहीं इसी बीच इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने एक वीडियो बयान जारी कर लेबनान पर सरप्राइज अटैक की जानकारी दी। कॉट्ज ने कहा है कि मिलिट्री ने लेबनान में सैकड़ों हिजबुल्लाह सदस्यों को टारगेट किया। कॉट्ज ने यह भी कहा कि आईडीएफ ने लेबनान में कमांड सेंटर्स पर सैकड़ों हिजबुल्लाह लड़ाकों पर सरप्राइज स्ट्राइक किया। ऑपरेशन बीपर्स के बाद हिजबुल्लाह को यह सबसे बड़ा झटका है। बीपर्स 2024 का वो पेजर बम हमला था जिसे इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अंजाम दिया था। आपको इजराइल और ईरान की तरफ से जो ट्वीट्स किए गए हैं वो भी बताते हैं। इजराइल का कहना है कि ये सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होता। हम हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। लेबनान में आज पूरे देश में शोक है। लोग कह रहे हैं कि जब पूरा इलाका शांति की तरफ बढ़ रहा था तब ये हमले क्यों किए गए। तो वहीं ईरान ने कहा है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो हम भी सीज फायर तोड़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अभी भी स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। उम्मीद है कि जल्दी कोई रास्ता निकले और निर्दोष लोगों की जान बच सके। शांति की कामना की जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये सीज फायर के ऐलान के बाद क्या ये सीज फायर टिक सकेगा? क्योंकि बार बार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। क्या ईरान चुप बैठेगा? क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल देगा? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।